इस वर्ष भी नायायार्ड रेलवे पुल के पास महरागांव नदी के सबसे बड़े तट पर स्थित श्री ग्वाल बाबा मंदिर के ग्रामीण परिवेश का सबसे बड़ा आयोजन पशुधन मेला आयोजित किया गया। तारा नाम नेरे श्री जी धाम नेरे, तारा नाम नेरे श्री जी धाम नेरे, झालर डंका नारळ कार मीठा खम्मा रे खम्मा, झालर डंका नारळ कार मीठा खम्मा। दीपावली का महापर्व जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भी अनेक लीलाएं अनेक रूपों में समाहित है, जिसमें एक रूप उनका ग्वाल बाबा का है। इस रूप में श्री कृष्ण ने गाय चराने वाले ग्वाले की लीला कर हिंदू धर्म संस्कृति की पहचान गौ माता एवं गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा का संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण के इसी ग्वाल बाबा स्वरूप का मंदिर शहर व गाँव की सीमा को आपस में जोड़ने वाली महरागांव की इस प्राचीन नदी के तट पर स्थित है, जो नगर इटारसी की एक प्रमुख धार्मिक पहचान भी है। और इसकी पहचान है पशुधन मेला, जो आजादी के पूर्व से यहाँ आयोजित होते आ रहा है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को फिर एक बार यहाँ एक विशाल मेला आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत ग्राम महरागांव के पशुपालकों के मुख्य क्षेत्र गाडरी मोहल्ले में ग्वाल बाबा के सेवक मुन्ना पाल के निवास पर बाबा की पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत महरागांव के सरपंच जितेंद्र पटेल ने इस पशुधन मेले की महत्ता से अवगत कराने के साथ ही पशुपालकों से यह निवेदन भी किया, जिस प्रकार आज हम अपने अपने गौधन को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, इसी प्रकार हम वर्ष भर उनका लालन पालन करें ताकि वह आवारा न कहलाएं। ये बहुत पुरानी परंपरा है और ये लगभग पीढ़ियों से चली आ रही है। जब से मैं देख रहा हूँ, मैं उम्र मेरी कम है, लेकिन ये बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे बुजुर्ग कई सालों से इसे मना रहे हैं। और ये दीपावली की रात में लक्ष्मी जी के पूजन के बाद सुबह अपने जो पशुधन है सभी ग्रामीण उन्हें अच्छा तैयार करते हैं, नहलाते हैं, रंग कलर सब बढ़िया अच्छा सजा कर और ग्वाल बाबा पे ले जाया जाता है। वहाँ इनकी परिक्रमा करवाते हैं ग्वाल बाबा की, और ग्वाल बाबा आते हैं और स्वयं भी वहाँ पूजा करके परिक्रमा करते हैं। लगभग सारे ग्रामीण वहाँ प्रसादी वगैरह लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पशुओं का एक प्रकार से आपसे कहूँ प्रदर्शनी टाइप में होती है। अभी जैसे आप देखेंगे तो वहाँ घोड़े हैं, जानवर हैं, उनका नृत्य हो रहा घोड़ों का, मतलब कई प्रकार के वहाँ कार्यक्रम किए जाते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ तो हम तो भगवान को मानते हैं, लेकिन एक प्रकार से पशुधन की सुरक्षा के लिए है, गौ माता की सुरक्षा के लिए सभी अपनी अपनी गौ को वहाँ ले जाते हैं, मतलब सुरक्षित रहे, साल भर उनकी सेवा की जा सके, ऐसी कामना हम करते हैं वहाँ ले जाकर। और विशेष रूप में यही महत्व है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि हम भगवान को तो मानते ही हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि गौ माता में स्वयं भगवान विराजित है। लेकिन आज की विडंबना ये है कि व्यक्ति अपने जो गौ है उन्हें जब तक दूध देती है, कुछ करती है, जब तक अपने पास रखते हैं, फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं। इससे दुर्घटना भी होती है और एक प्रकार से गौ माता का अपमान किया जाता है। क्यों ना हम जब गौ माता को पाल रहे हैं तो भरी बरसात में उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है, भरी धूप में बाहर छोड़ दिया जाता है, हम उनकी अच्छे से देख रेख करें, उनकी सुरक्षा करें। मेरा सभी से यही निवेदन है। ग्वाल बाबा मंदिर पर शहर व गांव के वह सभी लोग सुबह 8 बजे से एकत्रित होने लगे थे, जो पूर्व में पशुपालक रहे हैं और कुछ आज भी है। लेकिन विडंबना है कि यहाँ किसी ने भी अपने गौधन पशुओं को लेकर नहीं आए। यहाँ आए 4 घोड़े, जिन्होंने आतिशबाजी एवं ढोल की धुन पर अपने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। इसी बीच ग्वाल बाबा के साधक दीपक पाल और उनके समस्त अनुयायी का आगमन नदी के तट के रास्ते मंदिर में हुआ। यहाँ पूजा अर्चना के पश्चात यह साधक नदी का जल लेने गए। उसके बाद फिर एक बार पूजा के साथ ही साधक दीपक पाल के शरीर में ग्वाल बाबा का प्रवेश हुआ, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ के गोपालकों की जबरदस्त भीड़ लग गई। सबको तिलक लगाकर आशीर्वाद देने के बाद ग्वाल बाबा मंदिर से बाहर निकले तो गौवंशी पशुओं पर उनकी नजर गई, लेकिन पशु यहाँ थे नहीं।
अतः गोपालक जनमानसों पर ही उन्होंने कृपा बरसाते हुए भक्तिमय नृत्य भी किया। वर्षों पुरानी परंपरा को लेकर गाडरी पाल परिवार के मुखिया हेमंत पाल ने बताया कि हम ग्वाल बाबा के साधक हैं और ग्वाल बाबा सबके हैं। हमारे कुल देवता है जी। बाकी इनको ऐसे स्थान पे हमने विस्थापित किया हमारे पूर्वजों ने, तो वो बाबा कुछ बने समय के हिसाब से थोड़ा अच्छा आयोजन होने लगा, पब्लिक अच्छी इकट्ठी होने लगी, कुछ मैंने उत्सव भी है, कुछ आदमियों को भी मैंने पब्लिक के लिए सुरक्षा है, 12 महीने सुरक्षा करता ग्वाल बाबा का स्थान। ये ग्वाल बाबा यहाँ जो भी मैंने जाएंगे आएंगे तो ग्वाल बाबा को पहले प्रणाम करेंगे। ट्रेन तक मैंने यहाँ सलामी लेती है ग्वाल बाबा की, रेलवे के सारे आदमी हैं। तो इसका हमारे मैंने पूर्वजों से चला आ रहा है। हम पड़मा के दिन यहाँ गौ को बिचकाते हैं, रंग के रोगन के गांव के आदमी आते हैं, गौओं को साथ लेके आते हैं, तो ग्वाल बाबा का हम एक खिड़का टाइप में बांधते हैं। सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ग्वाल बाबा मंदिर पर चले इस ग्रामीण मेले में स्थानीय लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की, जिसके कारण कुछ समय अप्रिय स्थिति भी निर्मित हुई। यातायात भी बाधित हुआ क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन की ओर से एक सिपाही भी नहीं था और न ही वह यातायात पुलिस जो वैसे तो रोज यहाँ खड़े होकर राजस्व वसूली करती है। ग्वाल बाबा इस मेले के साथ ही आज उन सभी पशुपालकों ने भी अपने अपने पशुओं को नहला धुलाकर उन पर रंग रोगन किया तथा उनका श्रृंगार किया और फिर पटाखों की लड़ जलाकर उन्हें बिचकाया। यह इसलिए किया जाता है कि पशु के शरीर में जो भी बाहरी संक्रमण होता है वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह वर्षों पुरानी परंपरा आज भी विद्यमान है। हम इस समय खड़े हैं ऐसे प्राचीन धार्मिक स्थल पर जिसे ग्वाल बाबा के नाम से जाना जाता है। रेलवे पुल के पास घाट रोड पर स्थित यह धार्मिक स्थल सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये मान्यता है ग्राम पंचायत के अधीन ये क्षेत्र आता है और यहाँ मेरा गांव के ग्रामवासी सैकड़ों वर्षों से ग्वाल बाबा की पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं। ये भी मान्यता है कि यहाँ पर पशुधन की परिक्रमा करवाने से वो वर्ष भर जो है स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। अब धीरे धीरे समय बदला है, आधुनिकता आई है, अब लोगों के पास गोधन पशु बचे नहीं है, तो यहाँ पर जो गोधन को एक पटाखे आतिशबाजी के द्वारा बिचकाने की जो परंपरा थी वो इससे ये लगता है कि पशुधन तो है नहीं, तो यहाँ इंसान ही इंसान को बिचकाता हुआ हमें नजर आता है। बहरहाल लेकिन ग्राम मेहरागांव के साथ ही नाला मोहल्ला नया हाट क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं और वे भी आज प्रातः काल 8 बजे से ही ग्वाल बाबा के इस मंदिर पर एकत्रित होते हैं और यहाँ ग्वाल बाबा की पूजा अर्चना करने के साथ ही उनसे अपने स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो ग्वाल बाबा जिनके कहते हैं परिवेश में शरीर में आते हैं वो पाल परिवार है मेरा गांव का। उस पाल परिवार के जो दीपक पाल हैं वो उनके शरीर में जब ग्वाल बाबा प्रवेश करते हैं तो पूरे मंदिर का एक परिक्रमा लगाते हैं और उस परिक्रमा के साथ जो जल का छिड़काव करते हैं, इससे पूरी पृथ्वी ये पूरा क्षेत्र जो है वो भी शुद्ध होता है। इस प्रकार ग्वाल बाबा का यह पशुधन मेला वर्षों से चला आ रहा है। कैमरा पर्सन बलराम मालवी के साथ गिरीश पटेल, डिजिटल न्यूज इटारसी।